नरेंद्र मोदी सर से बोलना चाहेंगे कि हम लोग जो स्टूडेंट के लिए रोज़गार में काम करें। क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर रोज़गार में एकदम काम नहीं हुआ है। 10 साल में रोज़गार नहीं दिए वो। मेरा तो उम्मीद ज़्यादा कुछ है नहीं सरकार से, क्योंकि पहले ही उम्मीद तोड़ने का काम किया है। क्योंकि जो जहां आप देखा जाए कि स्टेट में ज़्यादातर पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा है, और ये झारखंड का बस नहीं है, यूपी बिहार में भी यही कुछ हो रहा है। सेंट्रल में और कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं जो काफ़ी समय से नहीं हुई हैं? KVS का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, KVS का नहीं हुआ है, NVS का भी नहीं हुआ है। सब में क्या किया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा ये है कि वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा है। फिलहाल तो 2 टर्म उनका ख़त्म हो गया, एनडीए जो बीजेपी का, तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। लेकिन इस बार शायद उनको भी पता चल गया, जिस तरह से नंबर ऑफ़ सीट्स उनको लेके आए, उनसे उनको भी पता चल गया कि शायद कुछ कमी रह गया। वो कमी का क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ रोज़गार। अभी झारखंड में ही देखा जाए, अभी टाटा हो गया, उसके बाद फिर जिंदल प्लांट हो गया, जितना इंजीनियरिंग के हैं भाई लोग सब बैठे हुए हैं, सारा में कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। उसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट जहाँ जॉब कर सकते हैं, वहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर दिए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कुछ ना मतलब उनको सुरक्षा की गारंटी कुछ है नहीं। कल यानी कि 9 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं, और ये तीसरा टर्म उनका शुरू होगा जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। एनडीए ने उन्हें अपने दल का नेता चुना है, और फिलहाल हम पहुंचे हैं रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां छात्रों से बात करना है। छात्रों से बात करके ये समझना है कि आने वाले 5 सालों में देश का जो शासन है, जो सरकार है, वो छात्रों के लिए क्या काम करेगी। इन छात्रों से ही समझेंगे। सबसे पहले भैया, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कृष्णा साहू है। नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म शुरू करने वाले हैं अपने सरकार का। इन जो 5 साल जो आने वाला है, उसमें छात्रों के लिए क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले नरेंद्र मोदी सर से बोलना चाहेंगे कि हम लोग जो स्टूडेंट के लिए रोज़गार में काम करें। क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर रोज़गार में एकदम काम नहीं हुआ है। 10 साल में रोज़गार नहीं दिए वो। 2019 के बाद में रेलवे का कोई वैकेंसी नहीं आया है, ठीक है, अभी तक उसको ज्वाइनिंग दे रहे। 2019 में जो आया था विज्ञापन, उसको अभी तक ज्वाइनिंग दे ही रहे हैं। अभी नया विज्ञापन नहीं आया है। अभी यहाँ 4-5 साल से लड़का लोग तैयारी कर रहे हैं, वो भी नहीं। टीचिंग का लाइन का भी, मतलब टीचिंग में जो हम बीएड किए हुए हैं, नेट भी निकाले हुए, सीटेट भी निकाले हुए, पर अभी तक ले मौका नहीं मिल रहा है। ना स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। अच्छा, सेंट्रल में और कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं जो काफ़ी समय से नहीं हुई हैं? आप लोग चूँकि पढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको आइडिया होगा। देखिए, KVS का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, KVS का नहीं हुआ है, NVS का भी नहीं हुआ है। सब में क्या किया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा ये है कि वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में टीचर को बहाली करते जा रहा है। कोई बहाली ले ही नहीं रहा है, ले भी रहा तो बहुत कम मात्रा में। रोजगार मेन मुद्दा है। रोजगार मेन मुद्दा है। क्या चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में सरकार जो है, जो शासन में बैठ रही है, युवाओं के लिए क्या काम करे? देखिए, फिलहाल तो 2 टर्म उनका ख़त्म हो गया, एनडीए जो बीजेपी का, तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। लेकिन इस बार शायद उनको भी पता चल गया, जिस तरह से नंबर ऑफ़ सीट्स उनको लेके आए, उनसे उनको भी पता चल गया कि शायद कुछ कमी रह गया। वो कमी का क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ रोज़गार। अगर वो रोज़गार नहीं देते हैं, अगर रोज़गार का सृजन नहीं करते हैं, तो आई थिंक ये तो ट्रेलर था, विधानसभा में उनको पूरा मूवी देखने को मिल जाएगा। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो रोज़गार का क्षेत्र है, जो रोज़गार है, जो मेरे से पहले कृष्णा सर तो बोल ही दिए कि क्या क्या क्षेत्र में मतलब रोज़गार की ज़रूरत है। और बात रही कि धर्म को कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो अब धर्म को लेके भी देखें, यूपी में तो आप देख ही लिए कि क्या नंबर ऑफ़ सीट्स आए। तो इससे ये इंडिकेट करता है कि लोग रिलीजन को लेके फोकस नहीं कर रहे, लोग रोज़गार, काम को, एम्प्लॉयमेंट को लेके कर रहे हैं। क्योंकि सारे यूपी के लोग बिहार में जा रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपने स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके बाहर कहीं काम करें। तो बस मुद्दा यही है, युवाओं का एक ही मांग है कि वो रोज़गार का सृजन करें। रोज़गार का सृजन हो। किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप? वैसे हम तो टीचर का तैयारी करते हैं सर, टीचर का करते हैं। और टीचर तो अब देखिए, कोई भी राष्ट्र का विकास होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। और अगर एजुकेशन, अगर टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो फिर तो उस देश का विकास तो रुक जाएगी कहीं ना कहीं। देखिए, अभी जितने भी टीचर फैकल्टी के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि 11 महीना आप काम करिए, सैलरी लीजिए, उसके बाद चले जाइए। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो यंग एज होता है, जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, वो तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो उस एबल नहीं हो पाते हैं कि एज वगैरह सारी निकल जाती है, तो वो
परमानेंट हो नहीं पाते, तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को एक गुमराह किया जा रहा है सर। मतलब आप चाह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में जो केंद्र में बैठी सरकार है रोजगार पर विशेष तौर पे ध्यान दे। स्पेशली रोजगार पे ध्यान दे। रोजगार पे ध्यान देगी तो आई थिंक इसका जो टेन्योर है और भी बहुत अच्छे से, मतलब आने वाला ये तीसरी है, उसका चौथी में भी वो सरकार बन जाए। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा विकास कुमार है। तो विकास जी, युवाओं के लिए आने वाली जो सरकार है, कल सत्ता में बैठेगी फिर से एनडीए की सरकार, क्या काम होने चाहिए? देखिए, विद्यार्थी हैं तो हम तो रोज़गार पहले लेना चाहेंगे। सरकार हमें रोज़गार दे। रोज़गार के साथ साथ आप देख लीजिए टीचिंग का, पिछले बार हम लोग का ये अभी KVS का एग्ज़ाम हुआ था, कितना दिन पहले हुआ था? 1-2 साल पहले तो लगभग हर साल आता था, और अभी तो KVS का एग्ज़ाम आता है 3 साल 4 साल में एक बार आता है। और झारखंड का तो बात ही अलग है। झारखंड में 7 साल 5 साल 9 साल 10 साल, पंचवर्षीय 7वर्षीय 10 वर्षीय जो भी बोल लीजिए, इतना दिन के बाद आता है। आदमी का उम्र निकला जा रहा है, क्या करे भाई, उम्र निकला जा रहा है। घर से प्रेशर रहता है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, इतना दिन से तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, जॉब नहीं ले रहा है। अगल बगल वाले घर के अगल बगल वाले ताना मारने वाले तो अनेक किस्म के आदमी हैं। ताना मारते हैं, घर तरफ जाते हैं तो क्या कर रहा है बाबू, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, रिपोर्ट लेने लगते। अरे भाई, आप हमसे रिपोर्ट ले रहे हैं, हम किससे रिपोर्ट लें? सरकार से लेंगे? सर, हमें क्या चाहते हैं कि 5 साल में रोजगार का मुद्दा पर काम हो? जैसे कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, और रेलवे हो गया, SSC हो गया, और तमाम सारी परीक्षाएं होती है जो अभी देख ही रहे हैं कि हाँ, तो ये जो परीक्षाएं होती हैं 2019 से लेकर 2024 तक, ये परीक्षाएं रेगुलर हो रही थी या गड़बड़ी थी? नहीं, गड़बड़ी ही है, ठीक तो है ही नहीं, तो ठीक हम बोलेंगे नहीं कि 5 साल में एक आध बार आता है तो आदमी का उम्र रुकल थोड़ी रहता है, तो बढ़ते जाता है ना। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा तो हो गया है 30 साल हो गया है। और अभी आपके पास कितना साल और है तैयारी के लिए? अभी तो घर वाले बोल रहे हैं कि शादी ब्याह कर देंगे, और शादी ब्याह कर देंगे तो अब मेरे पास जॉब नहीं है, शादी कर देंगे तो हम अपने परिवार को पालेंगे कैसे, घर कैसे चलाएंगे, माँ बाप की हम सेवा कैसे करेंगे? बात ये भी होता है ना। 1-2 साल समय है, उसके बाद तो लगता है सरकार के रवैये से अगर यही रवैया रहा, छोड़ना पड़ेगा पढ़ाई, फिर अपना कुछ करना पड़ेगा। तो मुद्दा रोजगार का ही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की। युवाओं के लिए ये मुद्दा रोजगार है कि जो परीक्षाएं रेगुलर टाइम बेसिस पे नहीं होती हैं, युवाओं का उम्र निकला जा रहा है, और वो चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, रोजगार समय पर युवाओं को मिलना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद लकड़ा से। अरविंद जी, आने वाली जो सरकार है कल सत्ता पे बैठेगी केंद्र में एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, क्या उम्मीद क्या रख रहे हैं, क्या अपेक्षाएं होंगी ये सरकार से आने वाले 5 सालों के लिए? सर, मेरा तो उम्मीद ज़्यादा कुछ है नहीं इस सरकार से, क्योंकि पहले ही उम्मीद तोड़ने का काम किया है। क्योंकि जो जहां आप देखा जाए कि स्टेट में ज़्यादातर पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा है, और ये झारखंड का बस नहीं है, यूपी बिहार में भी यही कुछ हो रहा है। तो जो ये गवर्नमेंट के जो ऊंचे तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं शामिल वही लोग हैं इस पे। और पेपर लीक तो एक अलग मुद्दा भी हो गया, और उससे अलग मुद्दा एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अभी झारखंड में ही देखा जाए, अभी टाटा हो गया, उसके बाद फिर जिंदल प्लांट हो गया, जितना इंजीनियरिंग के हैं भाई लोग सब बैठे हुए हैं, सारा में कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। उसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट जहाँ जॉब कर सकते हैं, वहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर दिए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कुछ ना मतलब उनको सुरक्षा की गारंटी कुछ है नहीं, तो लोग करना नहीं चाह रहे हैं, और कम पैसा में करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अपना पढ़ाई में ज़्यादा खर्च किए हैं पैसा, तो कम पैसा में तो कर नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा यही है, जिसके चलते रोज़गार की कमी भी है। औसतन जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो बहाली होता है, उसमें क्या सैलरी का रेंज रहता है? अभी जैसे देखा जाए कि मेरा दोस्त लोग है जो ग्रेजुएट है, लेकिन अभी काम
मतलब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। वो लोग को तो क्या कर रहे हैं, टाटा जैसे है ना, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ ठेकेदार बेसिस में उन लोग को एक मंथ का 13,000 या 12,000 मिल रहा होगा, लेकिन कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा। जैसे 18-20 हज़ार के हिसाब से दे रहे होंगे, लेकिन उसको मिल रहा है 13,000। तो ये कहीं ना कहीं तो अन्याय है जो मज़दूर है उनके लिए, और पढ़े लिखे मज़दूर है और उनको ये लोहा ढोने का काम करना पड़ रहा है। वैसा स्थिति है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ हम लोग स्टेडियम में लाइब्रेरी है, यहाँ आप देख लीजिए गार्ड देखिएगा ना, नाइट गार्ड, तो ज़्यादातर स्टूडेंट है और उनको सैलरी कितना मिल रहा है, 7,000। क्या है कि यहाँ गार्ड में काम करने के लिए हम भी कमांडो एजेंसी करके कुछ करके है, तो हम भी काम करने के लिए यहाँ प्रयास किए थे नाइट में, ताकि नाइट में काम करेंगे, दिन में पढ़ेंगे। लेकिन 7,000 में किसका पेट पलने वाला है? अपना जेब का खर्चा भी नहीं निकलेगा, घर में भी थोड़ा बहुत नहीं दे सकते हैं। तो वही स्थिति स्टूडेंट का है, और नाइट में सारा स्टूडेंट ही काम करते होंगे यहाँ। वैसा स्थिति है, और हर जगह गार्ड में भी वही स्थिति है, और छोटा जो भी जॉब है वहाँ स्टूडेंट लोग ही होंगे नाइट में काम करने के लिए। लेकिन सरकार इस सब के ऊपर कुछ पहल नहीं कर रही है। तो देखा जाए कि सरकार से छात्र तो बहुत ही ज़्यादा निराश है। अब ये बात सरकार को दिखती है कि नहीं दिखती है, कि आंख मूंद के वो काजल लगाए हुए, पता नहीं। अब वो तो बेवकूफ़ी वाला ही है कि सरकार ये सब चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। मतलब छात्रों का मुद्दा एक ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली होती है उसको कम करके सरकारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको रेगुलरली कंडक्ट कराया जाए। हाँ जी, मेरा बोलने का तो तात्पर्य यही है कि रेगुलर बहाली किया जाए और जितना खाली सीट है सबको भरा जाए। देखा जाए कि ये झारखंड पुलिस में जो वैकेंसी निकाला उसमें भी बहुत कम सीट निकाला, और लड़का लोग के लिए तो कुछ है ही नहीं उसमें महिलाओं के लिए अच्छी बात है, महिलाओं के लिए सीट है। हमारे मतलब स्टेट के महिला लोग को भी आगे बढ़ने का अच्छा अवसर है, लेकिन लड़का लोग को भी देखा जाए, क्योंकि एक लड़के के ऊपर ही पूरा परिवार का नींव टिका हुआ रहता है। इसलिए बोलना चाहेंगे कि लड़का लोग के लिए भी सोचा जाए, और जॉब जहाँ तक खाली है हर पद को भरने का प्रयास करे सरकार। अभी तक तो उम्मीद है, जितना समय बाकी है सरकार कोशिश करे हम लोग को रोज़गार देने का, नहीं तो फिर हम लोग के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। मेरा एज 17 में हम फर्स्ट झारखंड का वैकेंसी भरे थे, वो है IRB का वैकेंसी भरे थे, और अभी तक हम झारखंड का जो CGL वगैरह है वो भरे हैं, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। वैसा स्थिति हो गया है, और 26 साल क्रॉस हो गया है। 18 साल में वैकेंसी भरे थे और 26 साल पहुंच गया है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं IRB के अलावा। 8 साल हो गया। 8 साल हो गया, 8 साल में झारखंड का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। कितना ख़राब स्थिति है स्टूडेंट का, और हमारे से बड़े सीनियर भाई लोग का तो और ख़राब स्थिति है। उन लोग को हर तरह का प्रेशर झेलना है। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार यादव नाम है। अच्छा, कल NDA की सरकार फिर से केंद्र में बनने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं। आने वाले जो 5 साल हैं सरकार के पास, उसमें छात्रों के लिए क्या काम होना चाहिए? छात्रों के लिए वही एम्प्लॉयमेंट मेन इशू है। अभी सब जो भी जितना भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ही पढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट देश में अभी मेन इशू है कि सबको मतलब रोज़गार मिलना चाहिए कहीं न कहीं पे। केंद्र सरकार की जो बहालियाँ हैं वो समय पर आ रही हैं? कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आइडिया तो होगा केंद्र सरकार की जो बहालियाँ निकलती हैं सरकारी, वो समय पर हो रही हैं कि नहीं? सेंट्रल लेवल का तो रेगुलर हो रहा है एग्ज़ाम, लेकिन जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें देखिए अभी जहाँ चाहे UP में देखिए चाहे झारखंड में भी देखिए अभी पेपर लीक हुआ था तो फिर कैंसिल हो गया एग्ज़ाम सब। तो ये सब पेपर लीक वाला समस्या को ठीक करना होगा सरकार को। हर स्टेट में लगभग वही हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, छात्र कहीं के भी हों, देश भर में किसी भी इलाके के हों, मुद्दा है रोजगार। छात्र रोजगार मांग रहे हैं, और जो केंद्र में आने वाली सरकार है, कल प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके बाद नई सरकार आने वाले 5 सालों के लिए काम करेगी। छात्रों की यही मांग है कि जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं समय पर ली जाएं, छात्रों को रोज़गार मिले, और सबसे उसमें से एक बड़ी समस्या ये है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली होती है उसको कम किया जाए और सरकारी पदों को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि छात्रों को रोज़गार मिल सके। नहीं तो छात्र जो हैं वो विवश हैं गार्ड का काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर बन करके काम करने के लिए। तो युवाओं का मुद्दा तो साफ है कि जो केंद्र में आने वाली सरकार है उनसे वो रोज़गार चाहते हैं।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in